खुशी के नाम से अखिल की मम्मी चेतांतरण, अलका जी, सोनाली जी चेतांतरण। और भाई कौन कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट भेजे, अपने पास बेसिक समय कम रहता है, अपने को मोबाइल लिंक पहुँचाना पड़ेगा थोड़ी देर में, इसलिए आप जल्दी से फास्ट कमेंट भेजें सभी लोग। रुचि बहन चेतांतरण, अलका दीदी, अखिल की मम्मी पथरिया, पुष्पलता वो जी चेतांतरण, अंकिता बहन विदिशा चेतांतरण। और कौन कौन है? शालिनी जी चेतांतरण, सुरेखा जी चेतांतरण, पूनम जी चेतांतरण, अलका दीदी, सभी लोगों से चेतांतरण। चलिए अपन मंगलाचरण पढ़ते हैं जब तक बाकी लोग और आ जाएंगे। चैतांतरण सभी से। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। 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 प्रिय आचार्य प्रभु सतगुरु संत धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। चैतांत्र मणि बुआ, उषा दीदी भोपाल, और सुनीता जी बांधा, अंशुमति दीदी इटारसी, वैशाली दीदी खुरई, सभी लोगों से चेतांतरण। अपन निरंतर वांचन कर रहे हैं श्रीमद् जिन तारण तारण द्वारा कथित 17 शक्तियों का, जिसमें अपन चरणवती शक्ति की वांचना कर रहे हैं। रूबी दीदी हों चाहे सोनिका जी हों, सभी लोगों से चेतांतरण कह चुके हैं हम। तो आप लोग अपना उपयोग जरा लेके आए चरणावती शक्ति की ओर। आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी अपने आत्म अनुभव से उत्पन्न, स्वानुभव में प्रकट हुई उत्पन्न ज्योति चरणावती शक्ति का गुणगान कर रहे हैं भैया। अनंत गुणों में इसकी महिमा कह रहे हैं। चरणावती शक्ति के बारे में अपन ने सहज बात समझी थी। क्या सहजता है, क्या सहज बात समझी थी कि ये चरणावती नाम की महाशक्ति आत्मा के अनंत गुणों में चरण कराने वाली है। आत्मा को आत्मा में आचरण करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अपने गुणों में ही चरण करने वाला शुद्ध पदार्थ है। तो आत्मा को स्वयं के गुणों में चरण करते हुए देखने वाली अंतर ज्योति भैया। अदिति जी, संगीता जी, जल्दी जल्दी आया करो आप लोग। क्या आत्मा को अनंत गुणों में चरण कराने वाली शक्ति है। आत्मा ऐसा अनंत गुणों में चरण करने का सामर्थ्य रखती है भैया। अपन अब आज बहुत जल्दी में पूरी परिभाषा पढ़ेंगे। आज शक्ति का अपन समापन, मतलब शक्ति तो अनंत है, कल अपन अगली शक्ति की ओर चलना है। तो आज अपन इस शक्ति को पूर्णता से अपने भाव अनुभव से सिद्ध करने की बात समझेंगे भैया। देखिए, आप अच्छे से उपयोग लगा के बहुत अच्छे से देखिए। उत्पन्न ज्योति चरणावती, पहले सर्वप्रथम शक्ति का आह्वान होता है। सहज लिखा हुआ है, चरणावती आप अनुभव में जयवंत है, अनुभव स्वरूप है, जयवंत स्वरूप है। मेरे अनंत गुणों में आपका सहज वेदन उत्पन्न हो। अहो चरणावती, मेरे ध्रुव स्वभाव का शुद्ध प्रकाश करने वाली चरणावती, उत्पन्न ज्योति चरणावती, ये अपने ही आत्मा के समस्त गुणों में चरण कराने वाली शक्ति भैया। यदि आत्मा के अनंत गुणों में चरण करने की शक्ति नहीं होती और कुछ ही गुणों में होती तो एक दूसरे के गुण आश्रित हो जाते। इसलिए आत्मा पराधीन नहीं है, आत्मा का गुण पराधीन नहीं है, आत्मा का प्रत्येक गुण स्वाधीन है भैया। तो आत्मा का प्रत्येक गुण स्वाधीन होने से
आत्मा के अनंत गुणों में स्वयं विलासमान होने वाली, स्वयं विलसायमान होने वाली ये उत्पन्न ज्योति चरणावती, ये आत्मा की विशेष शक्ति है। आत्मा में हर समय, हर गुण में, आत्मा में हर पल ये चरणावती शक्ति का सहकार है भैया। आत्मा अनंत गुणों का धारी है, लेकिन स्व में चरण करने वाला स्वयं बीतराग चारित्र स्वरूप है भैया। चौथे गुण स्थान से ग्रस्त अवस्था में यह ज्ञानी श्रावक या आवृत्ति श्रावक क्या करता है, इस चरणावती शक्ति के ज्वर से अपने वीतराग आत्म स्वभाव की अनुभूति प्रकट करता है। सम्यक चरण चारित्र और संयम चरण चारित्र अर्थात स्वरूपाचरण कराने वाली, अर्थात स्वरूप में आचरण कराने वाली ये स्वरूपाचरण महाशक्ति, ये उत्पन्न ज्योति चरणावती है। स्वरूपाचरण मतलब आत्मा में स्वरूप में चरण, ये सिर्फ चरणावती शक्ति का ही काम है। यदि चरणावती शक्ति नहीं होती तो कोई भी व्यक्ति अपने स्वरूप में चरण करने के लिए योग्य नहीं होता भाई। आप अपने स्वरूप में आचरण कर पाते हैं, आप स्वरूप में चरण करने की पात्रता रखते हैं। अरिहंत भगवान पूर्ण रूप से स्वरूप में चरण कर रहे हैं, तो ये चरणावती शक्ति का ही प्रकाश है भैया। तो ऐसी चरणावती शक्ति अंतर आत्म अनुभूति सम्यक्त शुद्ध भाव में सहकार रूप जगमगा रही है। देखो देखो, श्रद्धान और ज्ञान से अपने में रमण कराने वाली ये ज्ञानी साधक को स्वानुभूति में सर्वांग में प्रकाशित होती हुई ये उत्पन्न ज्योति चरणावती उसके सर्वात्म प्रदेशों में शुद्ध विज्ञान घन चैतन्य ज्योति का प्रकाश प्रकाशित करने वाली है। इस चरणावती शक्ति के संपूर्ण गुणों में भैया क्या, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अनंत स्वानुभूति में आत्मा का अनंत प्रकाश सहज प्रकट करती है। देखो, आत्मा अपने संपूर्ण प्रदेशों से कैसा है, शुद्ध आनंद में है। ऐसे शुद्ध आनंद का कोण उत्साह है भैया। आत्मा में परम आनंद, परम शांति, शुद्ध ज्ञान में स्थिरता, परम वीतराग जितेंद्रीय भाव की प्रकाश में शक्ति, जो सभी गुणों को अपने अपने में सहज आचरण करा रही भैया। ये अपनी शक्ति अंतर ज्ञान में जगमगाना, ये चरणावती भैया कहाँ कहाँ चरण कर रही है, अपने शुद्ध विज्ञान घन स्वभाव में सहज चरण कर रही भैया। समस्त विभाव परिणामों से बीच अर्थात समस्त विभाव परिणामों का नाश करते हुए इसका कार्य क्या है, अपने वीतराग तत्व में चरण कराना है। यह तो निर्विकल्प आत्मानुभूति रूप सम्यक के सहज आचरण को ग्रहण करने वाली शक्ति है भैया। इसमें सीधी सीधी बात है क्या, अपने स्वानुभव में सहज आचरण को सहजता से अंतर शक्ति रूप जानना भैया। अरे देखो तो, आत्मा जन्म मरण करने वाला नहीं है, विकारी परिणामों में चरण करने वाला नहीं है। आत्मा नरक निगोद में आचरण करने वाला नहीं है। आत्मा ये नाना प्रकार के पर्यायों में जन्म मरण करने वाला नहीं है। आत्मा इस संसार की नाना प्रकार की विवाह अवस्थाओं में रहने वाला नहीं है। आत्मा तो शुद्ध प्रकाश में वीतराग चैतन्य तत्व, शुद्ध आत्मा चैतन्य घन प्रकाश है। और ऐसे चैतन्य घन प्रकाश को शुद्ध चैतन्य रूप चरण कराने वाली, जो आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में उत्पन्न ज्योति चरणावती के महाप्रकाश से विलस रही है, इसका नाम है उत्पन्न ज्योति चरणावती। ये शक्ति का सहकार करने वाला ज्ञानी साधक सहज स्वरूपाचरण चारित्र में आत्म पुरुषार्थ में सहज रमण करता हुआ, अपने ही स्वरूप में चरण करता हुआ तत्काल इन सारे घातीय कर्मों का नाश कर देता भैया। कोई भी जीव कर्मों का नाश इसी शक्ति के बल पे कर पाता है। यदि कोई भी प्राणी ऐसी चरणावती शक्ति से अपने स्वरूप में चरण ना करे तो वो संसार से विमुक्त नहीं हो सकता, वो संसार के दुखों को नहीं मिट सकता। इसलिए अनंत गुणों में चरण कराने वाली उत्पन्न ज्योति चरणावती शक्ति अपने स्वरूप से जयवंत है। अपने आत्मा के अनंत गुणों में प्रकाश में होने वाली ये शक्ति अनंत सहचारी अनंत गुण में प्रकाशित होने वाली शक्ति भैया उत्पन्न ज्योति चरणावती। अद्भुत नहीं, अद्भुत तो है अतीन्द्रिय अगोचर आत्मा के सर्वांग में जगमगाती हुई, केवल ज्ञान चतुष्टय को वर्तमान में स्पष्ट करती हुई, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों का स्वाद आचरण चखाती हुई ये महाशक्ति
ये अतीन्द्रिय आत्मा का प्रकाश में इस शक्ति का अनंत अनंत बल है भाई, अनंत अनंत वीर है। और ज्ञानी साधक जब इस आत्म शक्ति में, जब इस आत्म ज्योति में, जब उत्पन्न ज्योति चरणावती की प्रकाश में जब स्वयं ही प्रकाशीभूत होता हुआ स्वयं को ही जानता है, तो क्या होता है, चारों ओर उत्सव और आनंद होता है भाई। और कैसा आनंद होता है, कहा देखो तो देखो तो देखो तो देखो, आदि शक्ति कमलावती का जन्म हुआ था, तो वह आदि शक्ति कमलावती देखो तो रोम रोम में, प्रदेश प्रदेश में आत्मा के गुण गुण में निरंजन भाव को दर्शा रही थी। आहा देखो तो कीचड़ में कमल की तरह सहज आत्मा को एकदम प्रफुल्लित कर रही थी। शरीर में रहता हुआ भी ये जीव ब्रह्म है, निर्दोष है, निर्लिप्त है, ऐसे परम ब्रह्म का पोषण कर रही थी। और ये देखो तो ये आत्मा की सहचारी उत्पन्न ज्योति चरणावती वो परम ब्रह्म ही लीन है, ब्रह्म में ही चरण करने वाला है। इसके समस्त गुण ब्रह्म में ही चरण कर रहे हैं, ब्रह्म में ही इसकी पूर्ण प्रवृत्ति है, ब्रह्म में ही इसका पूर्ण आचरण है। संपूर्ण प्रदेशों में जो ब्रह्म स्वरूपा है, अपने ही परम भाव में जो चरण कराने वाली परिणति भैया, परम पारणमिक भाव में सहज चरण कराने वाली परिणति क्या है, उत्पन्न ज्योति चरणावती भैया। इसका आनंद अद्भुत, इसकी शक्ति अद्भुत, इसका वैभव अद्भुत, इसका अंतर विराट चतुष्टय अद्भुत, इसके अंतर में बरतने वाले अनंत अनंत गुण अद्भुत। इसका कोई और नहीं, कोई छोड़ नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, इसकी महिमा अद्भुत, अनंत अनंत अनंत। ऐसी परम महाशक्ति, ऐसी परम महाज्योति, ऐसी सर्वत्र सिद्ध शाश्वत ज्योति उत्पन्न ज्योति चरणावती, ये उत्पन्न ज्योति चरणावती ये आत्मा का अनंत अनंत प्रकाश में है भैया। तो क्या करना है, अद्भुत आनंद में, अद्भुत शुद्ध आत्म प्रदेशी ज्ञान मात्र स्वभाव में इस शक्ति का परम परम प्रकाश बरतता है। ये क्या कराती है शक्ति, ये शक्ति स्व अनुभूति में स्व तत्व को झलकाती है। ऐसा जब अंतर में ज्ञान मात्र अपना चतुष्टय भाव जब अनंत गुण में सहज आचरण प्रकट होता है, जब आनंद की धार उधरती है, आनंद की धार, सुनो रे, आनंद में आनंद को चढ़ा, आनंद को आनंद में चर्या कराने वाली, देख रहा है और ये नहीं देख रहा है, बाहर में चर्या देखते हो, बाहर का आचरण देखते हो, पुद्गल के आचरण को आचरण मानते हो, नीच क्या करता है, नीच क्या करता है, पुद्गल के आचरण को आचरण मानता है, पुद्गल की क्रिया को क्रिया मानता है, लेकिन गहरे रहस्य को और गहरी समर्पणता को, गहरे बहुमान को और गहरे गुरु के ज्ञान को नहीं जानता। तो क्या करता है नीच, नीच पुद्गल की चर्या को चर्या मानता है, लेकिन उत्पन्न ज्योति चरणावती ये मात्र एक शुद्ध आचरण, शुद्ध उपयोग चरण भाव, त्रिकालिक शुद्ध आत्म प्रदेशों में त्रिकालिक शुद्ध भाव की सहचारी शक्ति, शुद्ध चर्या, इसका नाम है उत्पन्न ज्योति चरणावती। देख लो चेतनात्मा, क्या क्या प्रकाश है तेरे अंदर में, कैसी कैसी अलौकिक शक्ति है तेरे अंदर में, कि तू स्वयं कमलावती महाशक्ति के प्रकाश में कमल भाव की तरह सर्वांग से निर्लिप्त है, और देख सर्व गुणों से निर्लिप्त है, और देख देख सर्व पर्यायों से निरंजन है, सर्व पर्यायों से निर्लिप्त है, निर्विकार है। और क्यों है निर्विकार, क्योंकि तेरा स्वभाव कमलावती शक्ति में है, और जो निर्विकार कमल भाव में है वो चरणावती शक्ति से परम सहज सहज चरण रूप, सहज आचरण रूप अपने में ही विलस रहा है, इसलिए तो निर्विकार है। आदि शक्ति कमलावती और फिर उसी का प्रकाश है चरणावती, उसी का मतलब उन्हीं गुणों में ये शक्ति भी प्रज्वलित हो रही है। अनंत गुणों में अनंत शक्तियां हैं। अपन ने तो इतना ही सुना है भैया, ज्ञान मात्र जानने का काम करता है। अरे ज्ञान जानने मात्र का काम नहीं करता, ज्ञान में तो अनंत अनंत शक्ति है। ज्ञान वेदन भी करता है, ज्ञान कमलावती की तरह निर्लिप्त भी है, ज्ञान की शक्ति चरणावती की तरह स्वचरण करने वाली भी है। ज्ञान की शक्ति आगे उल्सावती आएगी, विलसावती आएगी, कर्णावती आएगी, अनंत 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 शक्ति आएंगी। ऐसे एक एक गुण में अनंत अनंत शक्तियों का अनंत साम्राज्य है भगवान आत्मा। कैसे अखंड साम्राज्य को
ये प्रफुल्लित करती है भैया। उत्पन्न ज्योति कमलावती, उत्पन्न ज्योति चरणावती। तो कैसा साम्राज्य चल रहा है मेरा? ज्ञान जाननहार है, बाहर में उसकी यही विशेषता सभी जानते हैं, लेकिन उसमें अंतर में अनंत 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 कैसा अद्भुत उजाला है, ये कोई नहीं जानता भाई। तो उत्पन्न ज्योति चरणावती भी, आपको ऐसा लगेगा कि गजब का आनंद है इन शक्तियों में। हाँ भगवान आत्मा, आनंद तो गजब का है, लेकिन भगवान जी इनकी रुचि कम लोगों को, इन्हें छोड़ के भगेंगे, देखना क्या करेंगे, सब इस आनंद से विमुख होने के लिए तैयार है। इस आनंद में डूबने के लिए नहीं, इस आनंद में लीन रहने के लिए नहीं, इस आनंद को पीने के लिए नहीं, इस आनंद की गहराई में उतरने के लिए नहीं, काय के लिए, इस आनंद को छोड़ के भागने के लिए। पर पर्याय का इतना गजब का आकर्षण है जीव के पास, पर परिणति का और पर की क्रियान्वित शक्ति का, पर के क्रियान्वय का इतना गजब का आकर्षण है, तो उसे शक्ति में प्रभावित नहीं करते रहे। पता अच्छा, ऐसी अंतर शक्ति होने के बाद भी, ऐसे गुप्त ज्ञान भंडार होने के बाद भी तू अनादिकाल से इससे दूर क्यों है? तू इसमें क्यों नहीं हो पाया? तू इसमें लीन क्यों नहीं हो पाया? इसमें लीन ना हो पाने का कारण ये है, क्या कारण है कि कुबुद्धि दुर्बुद्धि ने कभी इस परम शक्ति को स्वीकार ही नहीं करने दिया, कभी इसकी ओर अपना आकर्षण नहीं जान दिया। आकर्षण रहा पुद्गल की ओर, आकर्षण रहा पर्यायों की ओर, आकर्षण रहा पर वस्तुओं की ओर, आकर्षण रहा संसार की ओर। कभी भी मेरे अंतर में शुद्ध बुद्ध त्रिकाली जो निराकार शुद्ध ब्रह्म परमात्मा है, ऐसे शुद्ध आत्मा के प्रति मेरा समर्पण ही नहीं रहा। और चेतन आत्मा जब तक ऐसे शुद्ध प्रकाश में अंतर आत्मा के प्रति अपना समर्पण नहीं होगा, तब तक भगवान जी सुनना समझना तो होगा, लेकिन स्वाचरण करना नहीं होगा। चरणावती नहीं आएगी। चरणावती के लिए चाहिए गहरी गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी गहरी गहल बनती जाए, और गहरा गहरा प्रकाश होता जाए, और गहरे में गहरे उतरते हुए और अंतर गहराई में डूब जाए, और एक ही बात प्रकाश में लगे। देखो 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 देखो, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्ध प्रकाश में मेरा ही वीतराग पदार्थ, मेरा ही परमात्मा मेरे ही सर्वांग में विलस रहा है। ऐसी अंतरधारा बने, अंतरधारा। तो ऐसी अंतरधारा का नाम क्या है? ऐसी अंतरधारा का नाम है उत्पन्न ज्योति चरणावती। देखो भैया, गजब का विज्ञान है। यदि आपको आत्मा की रुचि है तो गजब का विज्ञान है ये। अंतर आत्मा के लिए, ज्ञायक परमात्मा के लिए, चैतन्य आत्मा के लिए ये बहुत गजब का विज्ञान है। और जब ये विज्ञान अंतर से, अंतर ज्ञान से प्रकाशित होता है, तब भैया इस विज्ञान में परम आनंद, परम आनंद, परम आनंद और सहज आत्मा के अनंत गुणों में सहकारी तत्व प्रकाश, उसके बाद वर्तना आती है, वर्तना। लेकिन भैया पहले सहचारी अपने ऐसे चरणावती शक्ति को आप अपनी अनुभूति में जानो तो चरण करता हुआ। पहले तत्व के अर्थ को, प्रयोजन को ग्रहण करना तो जानो। पहले किसी के अभिप्राय को, उस शक्ति के अभिप्राय को पीना तो जानो कि वो पी जाओ, तुम उसमें समा जाओ, उसमें ठहर जाओ, उसकी ऐसी प्रशंसा अंतर में रहे, ऐसी अंतर अनुमोदना रहे कि इसके प्रताप से सारी अज्ञानता, सारे भेद नष्ट हो जाए। भाई इतनी प्रसन्नता, इतना ज्वर, इतना प्रकाश और इतनी शक्ति अंतर में रहे कि इस शक्ति से, इस शक्ति के प्रकाश से ये सारे द्वंद्व अपने आप मिट जाएंगे। तब 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 प्रमेश भैया, तब अंतर में प्रकाश होता है जग जगाता हुआ। और क्या सामने में आता है? देखो देखो, आदि शक्ति कमलावती से भैया सहज ज्ञान मार्ग प्रकाशित होता है, और भैया आदि शक्ति के बाद ये उत्पन्न ज्योति चरणावती से सहज अनंत गुण चरण करते हुए जानने में आते हैं। मार्ग प्रारंभ होता है और उस मार्ग में परम आनंद प्रकटता है। ऐसा उत्पन्न ज्योति चरणावती का सहज सहकार जागृत होता है। और ये आत्मा, ये आत्म साधक, ये अपने आत्म ज्ञान गुणों की साधना में तरलीन लवलीन होके अपने ही सत्य स्वरूप के प्रकाश में साधना में साधनारत हो जाता है। साधना क्या है? साधना क्या है? बकबक करना नहीं है बेटा।
साधना है उत्पन्न ज्योति चरणावती। आचरण का चारित्र खलु धम्मो, चारित्र खलु चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। क्या है क्या है क्या है? यदि जीव को बोध आ जाए सच्चा तो क्या है भैया? ये चरणावती शक्ति ही आत्मा का धर्म है। और जब ये चरणावती शक्ति सहज चरण करती है अपने सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में, फिर भैया इसका कोई और नहीं, इसका कोई छोर नहीं, इसका कोई आदि नहीं, इसका कोई अंत नहीं। ये भय से, शल्य से, शंकाओं से, कांक्षाओं से, ये इन सब विकारों से एकदम निर्द्वंद आत्म प्रतीति का बोध जगाती है भगवान। और जब ये उत्पन्न ज्योति चरणावती अपने ही स्वरूप में चरण करेगी, तब अनंत 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 और अनंत अनंत कितना प्रकाश होगा जिसको तुम अपने आप में नाप नहीं पाओगे चेतना। इतना प्रकाश होगा, इतना प्रकाश होगा। इसी अंतर प्रकाश में उत्पन्न ज्योति चरणावती, उत्पन्न ज्योति चरणावती है। आपने बहुत सारी शक्तियां सुनी होंगी, बहुत सारी शक्तियां पढ़ी होंगी, लेकिन ये उत्पन्न ज्योति चरणावती सी, उत्पन्न ज्योति कमलावती सी, ऐसी महाशक्तियों के प्रकाश की बात में परम आनंद है, परम आनंद है। अपने अंतर में जब इन शक्तियों को अपन देखते हैं, जब इन शक्तियों का भाव अपन देखते हैं, जब इन शक्तियों की अपन उज्ज्वल इनकी अपन वो क्या इनकी कार्यशैली अपन जब देखते हैं, तो देखने में आता है कि अनंत में कार्यशैली है इनकी, अनंत में विचरण करती। और भैया जब ये शक्ति स्वयं अनंत में विचरण करती है, तब चैतन्य में प्रकाश होता है, चैतन्य में। कभी विश्वास हुआ है आत्म कि तू अनंत अनंत गुणों में चरण करने वाला है? कभी तूने अनुभव किया है कि अनंत गुणों में चरण कर रहा है? जो चारित्र चक्रवर्ती है वो ही तेरा स्वरूप है। कभी तूने विचार किया है कि तू जिससे अनजान है वो ही तू है? लेकिन तूने कभी विचार ही नहीं किया है। कभी तुझे अनुभूति का विषय नहीं बनाना, कभी तेरे अंतर में भाव ही नहीं जगाना भैया कि तू जहां है वहां भगवान आत्मा, तू जहां है वहां तेरा ही तेरा मात्र रूप है भगवान आत्मा। और तेरी अनंत शक्ति में, तेरे अनंत वैभव में तेरा ही प्रकाश है। बस तेरा प्रकाश तुझ में बसा, तेरी शक्ति तुझ में बसी, तेरी निष्ठा तुझ में बसी, तेरा ज्ञान तुझ में बसा, तेरा वीर तुझ में बसा। तेरे अंतर में तेरे अलावा, तेरी शक्ति के अलावा तेरे अंतर में कुछ है कहाँ? और लेकिन भैया कोई बिरला जीव जानता है इस उत्पन्न ज्योति चरणावती को। कोई बिरला जानता है, कोई बिरला अनुभव करता है, कोई बिरला भोगता है इन गुणों का। और नहीं तो संसार तो इंद्रिय विषयों में मस्त है। कहाँ उन्हें आत्म गुणों में चरण करने की सुध? इंद्रिय भोगों में लिप्त संसारी जीवों को कहाँ सुध लेके आओगे? वो तो अहंकार ही है। उन्हें तो समाज से मतलब, उन्हें तो संप्रदाय से मतलब, उन्हें तो क्रिया से मतलब, उन्हें तो व्यवहारिकता से मतलब, उन्हें इस चित्त प्रकाश में चैतन्य चरणावती से कोई मतलब नहीं। उन्हें सुना भी दो, समझा भी दो, उन्हें इसकी गहराई तक ले भी जाओ, तो वो कभी भी यहाँ पूर्ण समर्पण नहीं कर पाएंगे। उन्हें लौकिक पक्ष अनिवार्य रूप से रहेगा, अनिवार्य रूप से। क्यों रहेगा भैया अनिवार्य रूप से? लौकिक पक्ष अनिवार्य क्यों है? लौकिक पक्ष अनिवार्य क्यों? अनिवार्य रूप से लौकिक पक्ष क्यों देखते हैं संसारी जी? भैया अनिवार्य रूप से लौकिक पक्ष इसलिए देखते हैं क्योंकि संसारी जीवों की चित्त में, उनकी चित्त वृत्ति में, उनकी प्रवृत्ति में क्या है? उनकी प्रवृत्ति में विषय है, और वो अपने को संसार में चरण करने वाला मानते हैं। समाज में जो राग है ना, समाज राग में चरण करने वाला, जनरंजन राग में चरण करने वाला, शरीर राग में, कलरंजन दोष में चरण करने वाला, पंच इंद्रिय विषयों का गारव मनरंजन में चरण करने वाला, आशा स्नेह लोभ स्वार्थ गारव, इन विकार में चरण करने वाला अपने आप को मानते हैं। इसलिए 17 शक में होके, अज्ञान भाव में होके, 17 शक में होके वे आत्मा नियम से पतन का काम करते हैं। क्यों करते पतन का काम? क्योंकि उन्हें अपनी ही चरणावती शक्ति का बोध कभी नहीं आता। गहरे गहरे रहस्य से कभी समझ में आएंगे शायद आपको जीवन में। क्या ये उत्पन्न ज्योति चरणावती
आत्मा का अलौकिक दिव्य प्रकाश है, और इस दिव्य प्रकाश का कोई और छोर नहीं है, इतना अनंत है। समझ में आई कि नहीं आई चेतन? इस आत्मा के दिव्य प्रकाश का कोई और छोर नहीं है, ये दिव्य प्रकाश आदि और अनंत है, आदि और अनंत है। और जब ज्ञानी इस आदि और अनंत अपने परम वीतराग प्रकाश में चरण करता है कि जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, अनंत 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 उत्पन्न ज्योति चरणावती, जब इस चारित्र में संलग्न होता है, स्वरूपाचरण में चरण करता हुआ, स्वरूपाचरण चारित्र में स्वरूप में आचरण में चरण करता हुआ सहज जब अपनी वीतराग शक्ति का अनुभव करता है, तब चरणावती सर्वात्म प्रदेशों में झलकती है, जगमगाती है, उज्ज्वल होती है, और रोम रोम से ऐसे आत्मज्ञान के नीर, ऐसे आनंद के झरने झरते हैं जिनका कोई और छोर नहीं है। ऐसी शक्ति है, ऐसा अद्भुत तेज अपने सामने है, ऐसा अद्भुत प्रकाश जिन तारण तरण मुख से खिल रहा है। अरे भाई, वैसे तो कहने में आ रहा कि उपदेश से खिल रहा है, वैसे तो सत्य बात तो यह है तारण तरण के अनुभव से, स्वानुभव से शक्ति खिल रही है। आप किसी ज्ञानी के स्वानुभव का विषय बनेगी, किसी तारण तरण के अनुभव में आएगी, किसी ज्ञान मात्र के अनुभव में आएगी, ज्ञान मात्र से खिल रही है, किसी ज्ञान मात्र के अनुभव में आएगी, और जिस ज्ञान मात्र के अनुभव में आएगी उस ज्ञानी के सर्वांग में चतुष्टय ही होगा भैया, और कुछ नहीं होगा। ऐसी अंतर महाशक्ति, ऐसी अंतर ज्योति निधि, ऐसी अंतर प्रकाश में शक्ति, इसका नाम है उत्पन्न ज्योति चरणावती। कोई बिरला जीव इस शक्ति को जानते हैं भैया, कोई विरले जीव इस शक्ति की साधना कर पाते हैं। साधना में कुछ नहीं है, इनकी प्रतीति आना इनकी साधना। ये है मेरे अंदर में, ये शक्तियां हैं, इनका सहकार आना, इनका बोध आना, इनकी अनुभूति को जागृत करना, अंतर में इनको बार बार अपने स्मरण में रखना, ये इनकी साधना। आत्म ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उपयोग को स्वयं में लगा के इन शक्तियों का निरंतर आह्वान करना है, निरंतर इनके बहुमान से, रोम रोम से, अंग अंग से, सर्वांग से इनके बहुमान रूप परिणति का होना। जब ऐसी परिणति जागती है अंदर से, ऐसी परिणाम में, ऐसी परम परिणामी भावमयी, ऐसी परम भाव शक्ति जब ऐसी परिणति जागती है अंदर से, तो उत्पन्न ज्योति चरणावती अंतर से जगमगाती हुई। ये विकार नाशनी है, विकार नाशनी स्वरूप में चरण कराएगी। ये विकार भाव चल रहा है, विकार भाव चल रहा है, विकार नाशनी है ये। इसका यदि हृदय से बहुमान होगा तो विकार नाशनी है, विकारों का नाश करके क्या करेगी? स्वभाव में चरण कराएगी। भैया ये विकार तो नष्ट हो ही नहीं रहा है, तो भैया तेरी अंतर में समर्पणता ही नहीं हो रही शक्ति के प्रति। शक्ति के प्रति समर्पणता होगी तो विकार तो नष्ट होंगे ही होंगे भैया। स्व दर्शन ज्ञान चारित्र का सहज चरण तो तेरे को तेरे अंदर में प्रतीतिमान प्रतीति में प्रतीति रूप स्वरूप आचरण दिखाई देगा। और जब ये प्रतीति जागेगी कि हाँ है वो चरण स्वभाव, जब वो चरण स्वभाव जागेगा अपनी चारित्रवंत शक्ति में, तो आत्मा खिल उठेगा ज्ञान सूर। केवल ज्ञान सूर में ये आत्मा केवल ज्ञान सूर में दिव्य प्रकाश में प्रकाशित हो जाएगा, और सारी ब्रह्म भ्रांति अज्ञान मिथ्यात्व भाव सब विलीमान हो जाएंगे, और सम्यक केवल ज्ञान दिव्य ज्योति अंतर प्रकाश उठेगा, जाग उठेगा, दिव्य ज्योति में प्रकाशित हो जाएगा। और क्या करेगा ये चेतन? ये चेतन अपनी ही चेतना में चिदानंद भाव का रसपान करते हुए अपने ही पूर्ण आनंद में आनंदित परम हर्ष के साथ, परम आनंद के साथ अपनी ही ज्ञान मात सत्ता में स्वयं अनुभूति का मार्ग बनाएगा। भाई जागना है तो अंतर से स्वभाव के बोध में जागो। जागना है तो अंतर से ज्ञान के आनंद के बोध में जागो। जागना है तो अंतर से सहज प्रकाशित होते हुए अपने परम भाव के पूर्ण भाव, परम पारणामी भाव में चरण करते हुए इस दिव्य प्रकाश में दैदित्यमान इस अंतर शक्ति स्वरूप परमात्मा को सहज चरण आचरण में पकड़ो अपने।
इस चरण में चरणावती का बहुमान लेके आओ, तो तुम्हें शक्तियों का बोध होगा भगवान आत्मा। नहीं तो घिस घिस के जीवन जिए। देखो, घिसट घिसट के जीवन जीना देखा है आपने? आप अपना जीवन देखें, बिल्कुल बेसही है, घिसट घिसट के जी रहा है भाई, कर्मों में, पुद्गल में घिसट घिसट के जीवन जी रहे हो। ना कोई आनंद, ना कोई उत्साह, ना कोई निराकुलता, ना कोई खुशी, ना कोई प्रसन्नता, ना कुछ कुछ भी नहीं है जीवन में। घिसट घिसट के जीवन निकल रहा है। सुनो तो, जिनका जीवन इस प्रकार से घिसट घिसट के, पुद्गल में घिसट घिस घिस के निकल रहा है, उन्हें ये कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। ये तो चैतन्य वैभव है, चैतन्य वैभव। ये तो चैतन्य श्रृंगारी है, चैतन्य चरणावती है। बहुत गजब की शक्ति है ये चैतन्य चरणावती है। और ये चैतन्य चरणावती चैतन्य के प्रकाश में ही प्रकाशमान होती हुई नजर आएगी भगवान। इसलिए चैतन्य चरणावती की बात सुन रहा है भगवान आत्मा। चैतन्य में चरण कराने वाली उत्पन्न ज्योति चरणावती को सहज प्रकाश में जान रहा है, सहज आनंद में जान रहा है भगवान जी। जब इस चैतन्य चरणावती को जान रहे हो, इस चैतन्य चरणावती को स्वयं प्रकाशित होता हुआ देख रहे हो, तो हे जीवात्मा, इस चैतन्य चरणावती को अंगीकार करो, इसका आलिंगन करो और समस्त अचेतन जड़ भाव से मुक्ति का मार्ग बनाओ। ये रूबी जी, पकड़ो इसको अच्छे से जम से, और इसके बाद फिर कुछ भी हो सब भूल जाओ। चरणावती, उत्पन्न ज्योति चरणावती, ये सहज 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 उत्पन्न होने वाला प्रकाश है। ये सहज उत्पन्न होने वाला अंतर दिव्य प्रकाश है, जिस दिव्य प्रकाश का कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। जिस दिव्य प्रकाश के लिए सर्वत्र सर्वांग चतुष्टय के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा दिव्य प्रकाश अपनी अंतर में सहज चरणावती शक्ति के रूप में विद्यमान है इस समय। और यदि चरणावती शक्ति है तो स्वरूप में चरण हो रहा है इस समय, और स्वरूप में चरण हो रहा है, इसका मतलब मैं संपूर्ण रूप से परमात्मा ही हूँ, परमात्मा भाव का वेदन कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल है ये सब समझना। ये समझना जो हम यहाँ कह रहे हैं ना, इसको पकड़ना बहुत कठिन है। कोई हो शायद एक श्रद्धालु जीव, तो वो उस बात को पकड़ पाए। बस क्या कि वो सब कुछ वहीं हो रहा है वहाँ, और संपूर्णता से हो रहा है, लेकिन वहाँ नजरें जाना दुर्लभ है भगवान। उस परम शक्ति को परम भाव में विलसता हुआ देखना, उस परम शक्ति को, परम दिव्य चेतना को, उस परम चरणावती को अपने में चरण करता हुआ अनुभव करना, ये देखना, ये दृष्टि, ये नजरें प्रकट होना बहुत बिरले जीवों के पास हो सकती है कि वो नजरें प्रकट हो जाएं जो जाके सीधे उसी को देखें, बस और कुछ ना देखें। ऐसी अंतर बल में शक्ति, ऐसी अंतर भाव में शक्ति, इसका नाम है उत्पन्न ज्योति चरणावती। आप कहेंगे भैया कि क्या है ये चरणावती, भैया क्या है क्या है क्या है क्या है, इसका क्या कहते जा रहा हो आप? कुछ समझ में तो आए? अभी 25 30 35 40 मिनट हो गए, एक ही एक चरणावती चरणावती चरणावती, क्या है? भगवान आत्मा तू है ये, तू 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 ऐसा परम शक्ति पुंज, ये परम ब्रह्म परमात्मा, ये निरंजन भाव है, चरणावती का प्रकाश। अरे ऐसी चरणावती को सुन के तो हा, जय हो जय हो जय हो, आनंद आनंद आनंद, ऐसे भाव निकलने चाहिए। तो विकल्प कर रहा है। ओहो, इसी का नाम तो द्वंद्व है, और इस द्वंद्व के कारण तो आज तक तुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तू क्या क्या ले सकता था? 3 लोक का साम्राज्य तेरे सामने था, तू एक झटके में सब कुछ ले सकता था, लेकिन तुझे ही कदर नहीं है तो क्या करें? क्या है क्या है क्या है? सामने गुणों के आगर तारन तरन जिहाज। क्या कह रहा है? उत्पन्न ज्योति चरणावती, उत्पन्न ज्योति चरणावती, ए चैतन्य, ए शुद्ध ज्योतिर्मय आत्मा। क्या है? क्या कहना चाह रहे हो ए तनु बहन जी? उत्पन्न ज्योति चरणावती शाश्वत वीतराग शक्ति है। इसलिए बिल्कुल द्वंद्व नहीं करना, कुछ विचार नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं है, और जो सोचने में आ रहा है उसे भी निकाल के बाहर फेंक देना। निराकुल आनंद में
परम त्रिकाली आत्मा तो स्वयं अपने शुद्ध आत्म गुणों में सर्व आत्म प्रदेशों में शुद्धता से चरण कर रहा है। उसके आचरण को कोई रोक नहीं सकता। वो तो स्वयं आचरण कर रहा है। उसका मन से, वचन से, काय से, शरीर से, दिमाग से किसी भी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं भैया। सबसे संबंध तोड़ दो और इतना आनंद, इतनी खुशी, इतना आराम, इतनी निराकुलता कि फिर कुछ सोचने विचारने में भी ना आए। कुछ चलना भी बंद हो जाए, सारी दुनिया जहां की तक थम जाए, चलना फिरना उठना बैठना सब थम जाए, अर्थात अंतर में भी विचार आदि चलना, चिंतन आदि चलना भी थम जाए। एकमात्र परम शांति, आहा वो तो निराकुल वीतराग सहज आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में चरण कर रहा है। वहां कुछ है ही नहीं, कुछ करने लायक ही नहीं बचा। कुछ हो तो करे ना, वहां सब काम अपने आप हो रहा। ऐसी है उत्पन्न ज्योति चरणावत। किसको अनुभव में आएगी? तो ये कौन अनुभव करेगा? कहने लगे भगवान जी, अनुभव में भी उसे आएगी और रमणता में भी उसे आएगी। किसे? जो इस परमात्म सत्ता को पी जाएगा भैया। देखो भैया, बहुत गहरा अमृत है, बहुत ही गहरा अमृत है भगवान जी। देखो आज चरणावती शक्ति हम पूर्ण कर दे रहा है इसे। जी भाई सावधान, ना समझना, ना सोचना, ना विचारना, ना कुछ चलना, चरण करना है बस। और चरण शाश्वत भाव में है, जिसको कोई रोक नहीं पाया आज तक। अनादिकाल से त्रिकाली भाव, शुद्ध चैतन्य वीतराग तत्व अनादिकाल से स्वयं में ही चरण कर रहा है, जिसकी शक्ति को कोई थाम नहीं सकता, जिसकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता, जिसकी शक्ति में कोई आवरण नहीं डाल सकता। ऐसा परम भाव, परम ज्योतिर्मय भाव, उत्पन्न ज्योति चरणावती, उत्पन्न ज्योति चरणावती। ऐसी अंतरधारा है, ऐसी अंतर ज्ञान धारा है। ए जीवात्मा, ऐसी ज्ञान धारा में, ऐसे ज्ञान आनंद में रत रहो तो काम बनेगा चेतन। और नहीं तो मेरा स्वभाव यदि मेरी प्रतीति में ना आए, ये चरणावती शक्ति यदि मुझे प्रतिबिंबित ना हो, तो अपना आभाग जानना भगवान आत्मा। कुछ आभागे जीव हैं जो भग गए होंगे, कुछ आभागे हैं जिनको यहाँ उपयोग नहीं लग रहा होगा, कुछ नींद से सो के तो आ ही रहे हैं, जिन्हें रुचि ही नहीं है उस परमात्म पद की। तद्दा देखा देदा, ऐसे काम तो चलेगा ही नहीं। अब इस चर्चा को वापस से सुनना डबल से, पूरी पहले शब्द से आखिरी शब्द, तब वो चरणावती शक्ति का भाव अंतर में पकड़ में आएगा। और नहीं आया, नहीं सुना ना तुमने पूरा उपयोग लगा के, पूरा चित्त लगा के, पूरा समर्पण करके, अन्य सारे विकल्पों का त्याग करके, पूरा समर्पण करके तुमने यहाँ अपना उपयोग अर्पण नहीं किया, अपनी पूरी शक्ति को यहाँ नहीं लगाया, तो चेतनात्मा अभागे रह जाओगे। चेतन अभाव भाव में मर जाओगे। अंतर में ओमकार में ऊर्ध्वगामी वीतराग प्रकाश होते हुए भी तुम उस पूर्ण प्रकाश को अनुभूति का विषय नहीं बना पाओगे। चेतनात्मा जब तक पूर्ण प्रकाश को अनुभूति का विषय नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हें वो वीतराग चतुष्टय कह तो लोगे, सुन तो लोगे, समझ तो लोगे, लेकिन वो स्वानुभूति में नहीं आएगा, वो भगवान में नहीं उछलेगा, वो रोम रोम में नहीं जगमगाएगा, वो अंतर में ज्ञान वीणा के रूप में घुलेगा नहीं। अंतर में से जैसे कोई ज्ञान वीणा का तार छेड़े ना, तो सर्वांग प्रदेशों में लहरें उड़ जाती हैं। कोई भजन सुनो, कैसा आनंद आता है, ऐसा लगता है मन में तरंग उड़ गई हो, आनंद में तरंग उड़ गई हो। कैसा लगता है कि सर्वात्म प्रदेश एकदम झूम उठे हो, चारों ओर तार खुल गए हो। ऐसा लगता है कि क्या कर डालें, कोई कहे कि छत से कूद जाओ तो कूद के मर जाओ। अतः ऐसा ये उदाहरण है एक तरीके से, मतलब क्या, ऐसा लगता है कि सर्वत्र एकदम खुलापन आ गया हो। कहाँ, जहाँ कोई विचार, कोई बंधन, कोई सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए कुछ बचा ही ना हो, एकदम बिल्कुल खाली हो गया हो चित्त, एकदम शून्य, एकदम शांत, जहाँ कुछ भी ना बचा, एकदम खालीपन आ गया हो और बिल्कुल आराम हो, बिल्कुल आनंद हो, एकदम रिलैक्सेशन। ऐसा लगे कि जन्म जन्म की थकान एक समय में उतर गई, जन्म जन्म के दुख एक समय में नष्ट हो गए, जन्म जन्म से की हुई मेहनत एक क्षण में विनस गई, और शुद्ध प्रकाशमान अपनी ज्ञान ज्योति शक्ति, शुद्ध प्रकाशमान अपना दैदित्यमान स्वभाव जैसे सर्वांग प्रदेशों में झलक उठाओ, सर्वांग प्रदेशों में आत्म अनुभव के झरने में झलक उठाओ चेतन नीर, ऐसा प्रकाश जगमगाता है।
ऐसी ऐसी अंतर की निराकुल शक्ति है चेतन, ऐसा अंतर का निराकुलता, ऐसा दिव्य भाव है आत्मा का है। लेकिन भगवान जी ऐसा दिव्य भाव किसे पकड़ में आएगा? बहुत बिरला कोई जीव होगा भैया। हम तो आपसे इतना ही कहेंगे, अंतिम बात है भैया, बिल्कुल लास्ट बात कह के हम आपसे विदाई लेंगे। क्या लास्ट बात कह के विदाई लेंगे भैया? हम आपसे ये कहेंगे भैया बहुत दिव्य शक्ति है, बहुत गहरी शक्ति है, इसको सुनना मात्र नहीं, इसको पी जाना अंतर में। भैया जो लोग लेट जुड़े हैं उनसे कहेंगे कि जुड़े ना आप, कल से आप ना आए। क्यों ना आए भैया? क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप अपने आप के साथ मायाचारी कर लोगे। क्या मायाचारी कर लोगे? आप कहोगे भैया उत्पन्न ज्योति चरणावती हमने सुन ली, समझ ली, लेकिन आप अपने साथ मायाचारी छल कर लोगे। क्या? आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपके जीवन में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आएगा, आपको बहुमान नहीं आएगा इसका। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो इसकी महिमा यथार्थ थी वो आपने सुनी ही नहीं भैया। आप तो अंतिम अंतिम शब्द सुने, बस इसकी बहुमान को नहीं सुन पाया। तो बिना बहुमान के इनका उदय होने वाला नहीं है। तो अंतिम बात कह रहा है भैया, यह भव्य आत्मा अंतर हृदय में उत्पन्न ज्योति चरणावती का आह्वान करो, पुकारो कि है महाज्योति चरणावती, मेरे हृदय आंगन में आओ, मेरे हृदय आंगन में विराजो, मेरे सर्वांग प्रदेशों में तुम्हारा साम्राज्य है। अब ले चलो मेरे अनंत गुणों को स्वा में चरण करने के लिए। अब ले चलो मुझे शुद्ध प्रकाश की ओर, ले चलो मुझे शुद्ध आनंद की ओर, ले चलो मुझे मेरी शुद्ध चर्या की ओर, मुझे मेरे शुद्ध प्रकाश में सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में अंतर ज्ञान रस में डुबा दो चरणावती। तुम निराकुल हो, तुम निर्द्वंद हो, तुम निशल्द हो, तुम निशंक हो। हे कमलावती तुम निर्द्वंद हो, निर्विकार हो, निशंक हो। हे चरणावती तुम स्वयं चरण करने वाली हो, सहज आनंद रूप वाली हो। हे चरणावती अब मुझे अंतर में सहज अपनी परम भाव की, कमल भाव की छह आचरण चारित्र चक्रवर्ती अपने वीतराग गुप्त भाव में लीन कर दो। भैया देखो, हे चरणावती अंतर जागो, हे चरणावती गुणों का प्रकाश करो, हे चरणावती सहज आचरण का प्रकाश करो, स्वरूप चरण में ले चलो। ऐसी परम परम शक्ति की परम परम दिव्य भावना जिनके अंतर में भैया गहन साधना से, गहन साधना करते हुए जिनके अंतर से गहन शक्तियों का नाद उत्पन्न होगा भैया, उनके लिए ये अमृत है भैया। भैया आप निर्द्वंद होके, यदि हम आपसे अभी भी कह रहे हैं, जिनका चरणावती शक्ति में आनंद का भाव बन गया हो वो जूम पे बिल्कुल ना आए, उनको कोई जरूरत नहीं आने की। हाँ, जिनको भैया आनंद का भाव ना बनाओ, जिन लगे कि अभी विकल्प चल रहा है, अभी भी उलझन चल रही है, तो भैया वो लोग आए, स्वागत रहेगा। हम खुद वहाँ पहुँच रहे हैं 2 मिनट में। लेकिन भैया उत्पन्न ज्योति चरणावती, अपनी चरणावती के सहज सहकार में रत रहो। जो नहीं सुन पाए भैया उनसे बार बार अनुरोध कि पूर्णता से 1 मिनट भी बिना छोड़े पूर्ण रूप से बहुमान की आनंद की चर्या को बार बार सुनो। एक बार में दिल जी नहीं भरेगा, एक बार में आत्मा तृप्ति नहीं मिलेगी, एक बार में चरणावती की चर्चा संतुष्टि नहीं देगी। बार बार जब इसे सुनोगे तब ये कहेगी रोम रोम में बिलस रही है, रोम रोम में उलस रही है, निराकुल आनंद का रहस्य प्रकट कर रही है, आनंद में चरण करा रही है, परमानंद में चरण करा रही है। ये चरणावती तो रोम रोम में हर्षा रही है, रोम रोम में हर्षित होती हुई, रोम रोम में विलसित होती हुई, रोम रोम में वर्तना कराती हुई ये उत्पन्न ज्योति चरणावती अपना ही चरण है, अपना ही आचरण है। हाँ, सभी भव्य आत्मा इस चरणावती चारित्र के आचरण में रत हो जाए। सबके जीवन में इस चरणावती का अद्भुत प्रकाश हो। कोई भी भव्य आत्मा इस चरणावती के प्रकाश से वंचित ना रहे भैया। सबके अंग अंग सर्वांग में इस चरणावती का संपूर्ण प्रकाश हो। तारण तरण मुख उत्पन्न ये परम ज्योति सबके स्वानुभव में, मेरे अनुभव में, मेरे ज्ञान रस में झलके। ऐसी ही मंगल भावनाएं, ऐसी ही आनंद की भावनाएं, ऐसी आत्मा की समरस धारा, ज्ञान अमृत समरस धारा, ऐसी आत्मा की ज्ञान अमृत में समरस धारा के साथ ऐसी अनंत महाशक्ति का यदि अपन निरंतर गुणगान करें, निरंतर बहुमान करें, ऐसी आत्म शक्ति को यदि निरंतर अनुभूति के प्रकाश में देखें, तो ही भैया ये जीव इस परम प्रकाश को, इस अनुभूति को अपने अंतर भाव में देख पाता है। भैया जी देखिए, आज इतना ही विशेष चर्चा में था भैया कि अपन इस स्वानुभूति का लाभ लें,
इस अनुभूति में, प्रकाश में अपने परम वीतराग पद को अनुभूति के साक्षात्कार में अनुभव करें। और भैया इस अनुभूति में विलसते हुए अपना परम परम दीप्यमान सूर्य उत्पन्न ज्योति चरणावती के अनुभव के साथ इस ज्ञान आनंद में मस्त रहे। यही श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य जीवों के लिए मंगल में उद्देश्य। भैया उत्पन्न ज्योति चरणावती सहज अनुभव प्रकाश में प्रकाशमान ये उत्पन्न ज्योति चरणावती सहज अपने अंतर में विलसे, सहज अपने ज्ञान प्रकाश में हुलसे और सहज ही अपने में वीतराग भाव में झलके। यही सदगुरु का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। ओम नमः उवंशिते नमो नमः उत्पन्न ज्योति शरणावधि।